दोस्तों, पावर ऑफ नाउ यह किताब क्वेश्चन आंसर रूप में है। मतलब ऑथर को उनके शिष्यों ने, उनके स्टूडेंट ने सवाल पूछे हैं और उसका उन्होंने जवाब दिया है। और इसलिए इस किताब में आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं मिलेगा। अगर आप इसे पढ़ते हो तो सकता है समझने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन इस किताब को मैंने बहुत डिटेल में डीपली इसे पढ़ा है और सीक्वेंस से इसको समराइज किया है ताकि आपको यह कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए और आप वर्तमान में कैसे जीते हैं इसे बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए। इस समरी में हम इस किताब को 4 स्टेप में देखेंगे। सबसे पहला स्टेप है बेनिफिट्स। मतलब अगर आप नाउ की प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप वर्तमान की प्रैक्टिस करते हैं, वर्तमान में जीने लगते हैं तो कौन से अमेजिंग बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। दूसरी स्टेप हम देखेंगे, अगर हम वर्तमान में नहीं जीते हैं तो शारीरिक और मानसिक लेवल पर हमें कौन से प्रॉब्लम होते हैं, कौन से प्रॉब्लम को हमें फेस करना होता है। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे व्हाई, ऐसा क्यों होता है कि हम वर्तमान में जी नहीं सकते हैं या वर्तमान में जीना हमें बड़ा मुश्किल लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्थ पॉइंट हाउ, यानी कि ऐसे कौन से रास्ते हैं जिससे हम बहुत आसानी से वर्तमान में जीना शुरू कर सकते हैं। और इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। बहुत ही मेहनत से और बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने ये समरी बनाई है ताकि आप बहुत ही बेहतर तरीके से वर्तमान में जीना सीख सके, उसकी प्रैक्टिस कर सके। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्रीनिवास मराठे, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंडशिफ्ट ट्रेनर और आपका अपना दोस्त। दोस्तों, ये जो किताब है पावर ऑफ नाउ, इसके ऑथर है एकहार्ट टोल। इनका जन्म 1948 में जर्मनी में हुआ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो सुपरवाइजर और शोधकर्ता के रूप में भी रह चुके हैं। जब वो 29 साल के थे तो एक बहुत ही प्रबल आध्यात्मिक रूपांतरण से वो गुजरे और उनकी जीवन की धारा पूरी तरह से परावर्तित हो गई और वो चैतन्य की अवस्था जीने लगे। चैतन्य की अवस्था उनको प्राप्त हो गई। और ये चैतन्य की अवस्था हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये जो किताब है दोस्तों पूरी तरह से स्पिरिचुअल किताब है। स्पिरिचुअलिटी को बहुत बेहतर तरीके से एक आम इंसान जो डे टू डे लाइफ जीता है, अपने बीवी बच्चों के साथ अपनी नौकरी करता है, बिजनेस करता है, उसके बावजूद भी वो चैतन्य की अवस्था कैसे प्राप्त कर सकता है, यह उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से समझाया है। पावर ऑफ नाउ की प्रैक्टिस करके आप वो चैतन्य की अवस्था प्राप्त कर सकते हो और बहुत सारे मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम को भी आप दूर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस समरी में कि कौन से अमेजिंग बेनिफिट्स हमें होते हैं अगर हम वर्तमान में जीने लगते हैं। दोस्तों, अब में विद्यमान रहकर आप जो भी कार्य करोगे वो बहुत ही गुणवत्तापूर्ण होगा और प्रेमपूर्ण होगा, क्योंकि आपकी पूरी ऊर्जा, पूरी एनर्जी उस काम में लगेगी। फ्यूचर में और पास्ट में आपकी एनर्जी जो है वो बिखरेगी नहीं, पूरी एनर्जी उस काम में आपकी लगी रहेगी। दूसरा, आप पूर्णता का आनंद प्राप्त करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम अब में जीने लगे तो हमारे लक्ष्य को हम कैसे हासिल करेंगे जो कि हमारे फ्यूचर में विद्यमान है, उनको अगर हम हासिल नहीं करेंगे तो हम सक्सेसफुल कैसे बनेंगे। दोस्तों, अगर आप अब में रहते हैं तो क्या होगा, आप आपके लक्ष्य को जरूर प्राप्त करोगे, क्योंकि हमारा जो मन है एक उपकरण है, उत्कृष्ट उपकरण, उसका इस्तेमाल तो हमें करना ही है लक्ष्य को पाने के लिए। लेकिन जब आप अब में रहते हैं, वर्तमान में रहते हैं, तो लक्ष्य को पाते वक्त हमारे अंदर जो भय, क्रोध, असंतोष निर्माण होता है, वो भय, क्रोध, असंतोष आपके अंदर निर्माण नहीं होगा और आप पूर्णता का आनंद लेंगे। मतलब लक्ष्य तो हासिल करना है लेकिन पूर्णता के साथ। नेक्स्ट, आप भय से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि भय हमेशा फ्यूचर के बारे में लगता है हमें। और जब आप अब में रहते हैं, वर्तमान में रहते हैं, तो आप भय से पूरी तरह से मुक्त रहोगे। उसके बाद आपको दुख से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अब में विद्यमान हो और दुखी भी हो। दुखी होने के लिए समय चाहिए होता है। मतलब पास्ट या फिर फ्यूचर अगर आपके मन में अवेलेबल है तो आपको दुख मिलता है, लेकिन अगर वो है ही नहीं आपके पास तो पूरी तरह से आप दुख से मुक्त रहते हैं। उसके बाद जो अमेजिंग बेनिफिट्स होता है दोस्तों, चैतन्य और शांति की अवस्था आपको प्राप्त होती है। वो चैतन्यपूर्ण जिंदगी हम जीने लगते हैं। उसके बाद ईश्वर की सानिध्य की अनुभूति आपको मिलती है, क्योंकि अगर आप पास्ट में नहीं रहते हो, फ्यूचर में नहीं रहते हो, तो इसका मतलब ये है कि आप उस परम शक्ति के साथ रहते हो।
नेक्स्ट, आप स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। आप भविष्य में और अतीत में कभी भी स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में रहकर ही आप स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। उसके बाद आयु का प्रभाव जो है वो मंद हो जाता है, क्योंकि जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तो हमारी हर एक कोशिका जो है, हर एक सेल जो है हमारी, वो बहुत ही एनर्जेटिक रहती है। उसके ऊपर पास्ट के या फ्यूचर का कोई बुरा असर नहीं पड़ता है, बुरे इंप्रेशन नहीं पड़ते हैं, और इसलिए जो हमारी आयु है वो मंद होने लगती है। उसके बाद मानसिक और शारीरिक रूप से आपकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है जब आप प्रेजेंट में रहते हो, क्योंकि जब घर का स्वामी घर में ना हो तो खुराफती लोग उसमें प्रवेश कर जाते हैं। अगर आप प्रेजेंट में हैं तो आपके दिलो दिमाग में कोई भी अनवांटेड बातें जो कि गलत है, निगेटिव है, वो प्रवेश नहीं करती है, जिससे आपकी रोग प्रतिकार शक्ति बहुत ही जबरदस्त रहती है। तो दोस्तों, ये अमेजिंग बेनिफिट्स होते हैं अगर आप वर्तमान की प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप वर्तमान में जीने लगते हैं। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कौन सी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो आपको दुख का सामना करना पड़ता है, और आपका दुख कितना प्रबल होता है पता है दोस्तों? जितना वर्तमान के प्रति आपका प्रतिरोध है, जिस लेवल का आपका प्रतिरोध है, उसी लेवल का दुख आपको महसूस होता है। और सिर्फ वो पर्टिकुलर दुख ही, वो पर्टिकुलर बात से लेकर उस पास्ट की बात को लेकर ही आपको दुख महसूस नहीं होता है, बल्कि संचित दुखों का आपको सामना करना पड़ता है। मतलब अतीत के बाकी, उसके भी पहले जितने सारे दुख थे वो इकट्ठा होने लगते हैं, क्योंकि समान समानता से आंदोलित होता है। कोई एक बात को लेकर आप दुखी हो रहे हैं तो और भी बहुत सारी बातें होगी जिसकी वजह से आप पास्ट में दुखी हुए होंगे, वो सारी बातें इकट्ठी होने लगती है, और वो संचित दुख का हमें सामना करना पड़ता है अगर हम वर्तमान में नहीं जीते हैं। और इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो आत्महत्या करते हैं या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। किसी एक बात का दुख उन्हें डिप्रेशन में नहीं लेकर जाता है, किसी एक बात का दुख उन्हें आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त नहीं करता है, बल्कि जो संचित दुख होते हैं उनके, जब वो उनका सामना करने लगते हैं तो वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। नेक्स्ट, फिर क्या होता है दोस्तों? दुख से संबंधित और एक बात आपको याद रखनी है, समझ लेनी है, और वो है ऐसे वक्त हम दुख के या तो शिकार हो जाते हैं या फिर शिकारी बन जाते हैं। जैसे क्रोध, विनाशकता, तोड़फोड़, घृणा, शोक, विषाद, भावनात्मक तमाशा, हिंसा और बीमारी के माध्यम से ये जो दुख है हमारे ऊपर हावी रहता है, हम उसके शिकार हो जाते हैं या फिर शिकारी बन जाते हैं, मतलब दूसरों को दुख देने लगते हैं। आपने देखा होगा लोगों को, वो तोड़फोड़ करते हैं या घृणा करते हैं, शोक करते हैं, भावनात्मक तमाशा करते हैं, हिंसा करते हैं, इसके जरिए वो दूसरों को दुख देते हैं। दोस्तों, अगर आप वर्तमान की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो लोग वर्तमान में नहीं रहते हैं, ज़्यादातर सिर्फ पास्ट में और फ्यूचर में ही रहते हैं, तो वो दूसरों को ज़्यादा दुख देते हैं या खुद ज़्यादा दुखी होते हैं। और दूसरा प्रमुख प्रॉब्लम हमें होता है दोस्तों, और वो है हम भयभीत रहते हैं हमेशा। अब कुछ लोग कहते हैं कि भय अच्छा होता है, क्योंकि अगर हमें भय नहीं है तो क्या होगा, हम कुछ ऐसे काम करेंगे, करने लग जाएंगे जिससे वो हमारे लिए बहुत घातक हो। जैसे वो आग का एग्जाम्पल देते हैं। दोस्तों, आग में हम इसलिए हाथ नहीं डालते हैं क्योंकि हम आग से डरते हैं, नहीं, हम इसलिए हाथ नहीं डालते हैं क्योंकि हमें पता है कि आग में हाथ डालने से हमारा हाथ जल जाएगा। ये तो हकीकत है ना, यहाँ पे आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं होती है। जस्ट आपको हकीकत पता चल गई तो उस बात से आप कैसे भयभीत होगे, उससे आप जस्ट खुद को बचा लेंगे। लेकिन ऑथर इस किताब में जो भय की बात करते हैं, डर की बात करते हैं, फोबिया की बात करते हैं, वो है मनोवैज्ञानिक भय। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल बेचैनी, चिंता, घबराहट, व्यग्रता, तनाव, आशंका, अनजाना डर, इन सारी बातों का हम सामना करते हैं अगर हम प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, अगर हम वर्तमान में नहीं रहते हैं। तो क्योंकि आप अब की शक्ति खो देते हैं, आप वर्तमान की शक्ति खो देते हैं, तो ये मनोवैज्ञानिक भय जो है आपके अंदर आने लगते हैं और आप हमेशा भयभीत रहने लगते हैं। और भी बहुत सारी समस्या है जिनका हमें सामना करना पड़ता है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि हम अब में यानी कि वर्तमान में क्यों नहीं रह पाते हैं, मतलब परेशानी क्यों होती है, इतना मुश्किल क्यों लगता है हमें अब में रहना, वर्तमान में जीना।
हम अब में नहीं रह पाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है और वो है मन के साथ तादात्म्य कर लेना। हम अपने आप को मन के साथ पूरी तरह से एसोसिएट कर लेते हैं और मन में जो विचार चलते हैं पास्ट के और फ्यूचर के, उन्हीं विचारों को हम महसूस करने लगते हैं और वैसे ही जिंदगी हम जीने लगते हैं। मन दो जगह पे जाता है, एक तो अतीत में यानी कि पास्ट में या फिर फ्यूचर में। अतीत हमें पहचान देता है और उसकी वजह से क्या होता है, हमारे अंदर ईगो पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है और जिसकी वजह से हमें प्रेजेंट में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हमारा मन फ्यूचर में जाता है तो क्या होता है, फ्यूचर हमें उद्धार, मुक्ति, उपलब्धि का वादा करता है और इससे क्या होता है पता है दोस्तों, हमारी जीवन शैली का पूरी तरह से ह्रास हो जाता है। और ये किसकी वजह से होता है, मन की वजह से। अगर आप वर्तमान की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप प्रेजेंट में जी रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है। इसका मतलब ये नहीं कि पास्ट में, अतीत में जो घटनाएं घटित हुई है उनसे जो सीख हमें मिली है वो सीख हमें इस्तेमाल नहीं करनी है, ये जरूर करनी है और वो मन की वजह से ही हम कर सकते हैं। तो हमें मन का इस्तेमाल करना चाहिए समय समय पर और जैसे उसका इस्तेमाल हो गया उसे साइड में रख देना और फिर से प्रेजेंट में आ जाना है। लेकिन मन अगर हमारा इस्तेमाल कर रहा है तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही खराब हो जाती है, हम प्रेजेंट में नहीं जी पाते हैं। अब ये कैसे समझे कि मन हमारा इस्तेमाल कर रहा है या मन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मन हमारा स्वामी है या हम मन के स्वामी हैं? तो बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर आप जब चाहो तब ऑफ का बटन दबा सकते हैं और ऑन का बटन दबा सकते हैं मन का, तो समझना मन आपके कंट्रोल में है। मतलब आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं उनको आप तुरंत स्टॉप कर सकते हैं, तो समझना क्या हो रहा है, आप मन का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन जनरली तो ऐसे नहीं होता है ना, मन में जो विचार चल रहे होते हैं वो नॉन स्टॉप चल ही रहे होते हैं, हम उनको स्टॉप ही नहीं कर पाते हैं। और वो आप कर सकते हो अब की प्रैक्टिस करके, वर्तमान की प्रैक्टिस करके प्रेजेंट में कैसे जीना है। ये रास्ते अगर आपको समझ में आ गए तो आपको वर्तमान में जीना बहुत आसान हो जाएगा। इस किताब में ये सारे रास्ते जो है बहुत ही अलग अलग जगहों पे बताए हैं, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि जब मैं समरी बनाऊंगा एक प्रॉपर सीक्वेंस में बनाऊंगा ताकि ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो सके। दोस्तों अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप देखेंगे कि नाउ की प्रैक्टिस कैसे करें, पावर ऑफ नाउ यानी कि वर्तमान में कैसे जिए, उसके कौन से रास्ते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कौन से रास्ते हैं जिससे हम प्रेजेंट में रह सकते हैं, हम पावर ऑफ नाउ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहला रास्ता है दोस्तों और वो है अवलोकन करना, साक्षी भाव। मतलब आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं उन्हें आपको क्या करना है, जस्ट वॉच करना है। ऐसा करते वक्त आपको कोई निर्णय नहीं लेना है उन विचारों के प्रति, आपको उन्हें कोई अच्छा या बुरा ये धब्बा नहीं लगाना है, उन विचारों के ऊपर कोई निष्कर्ष नहीं निकालना है, जस्ट वॉच करना है कि मेरे मन में कैसे विचार चल रहे हैं। इसे कहते हैं साक्षी भाव। साक्षी भाव से जस्ट आपके मन के विचारों को देखना। जैसे हम नदी के पास खड़े हैं और नदी में जो पानी बह रहा है उसे जस्ट हम देख रहे हैं, ना तो उससे अच्छा कह रहे हैं ना तो बुरा कह रहे हैं। अगर हम ऐसा हमारे विचारों के प्रति भी करने लग गए तो हम तुरंत प्रेजेंट में आ जाते हैं, हम तुरंत वर्तमान में आ जाते हैं। और वो जो गैप होता है, वर्तमान का गैप आपको मिलेगा, मतलब आपका मन ना तो फ्यूचर में रहेगा ना तो पास्ट में रहेगा, जस्ट वर्तमान में आप रहोगे। तो ये जो गैप है, ये अंतराल जो होता है, ये बड़ा अद्भुत होता है दोस्तों। हाँ, शुरू में ये अंतराल बहुत छोटे रहेंगे, लेकिन अगर आप साक्षी भाव की डेली प्रैक्टिस करते हो तो ये अंतराल बढ़ने लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रेजेंट में रहने लगोगे और आपका मन पूरी तरह से कंट्रोल होने लगेगा। अब दूसरा रास्ता है प्रेजेंट में रहने का और वो है आपका जो ध्यान है पूरी तरह से अब की ओर मोड़ देना। मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं, आपका पूरा फोकस जो है, आपका पूरा अवधान जो है उसी काम के ऊपर आपको लेकर आना है। जैसे ऑथर कहते हैं इस किताब में कि आप बेसिन में हाथ धो रहे हैं तो पूरा ध्यान वहीं पर होना चाहिए। जैसे आपने नल शुरू किया, उसमें से वो पानी आ रहा है नल में से, तो वो पानी की जो आवाज़ है वो आपको सुनाई देनी चाहिए, वो आपको महसूस होनी चाहिए। वो पानी का स्पर्श आपके हाथों को हो रहा है, वो स्पर्श आपके हाथों को आपको महसूस करना है। हाथ एक दूसरे के ऊपर आप रब कर रहे हैं तो वो स्पर्श आपको महसूस हो रहा है। अगर पूरा ध्यान उस काम पे आप लगा देते हो
तो ना तो आपका मन पास्ट में जाता है ना तो फ्यूचर में जाता है, पूरी तरह से आप प्रेजेंट पे रहते हो और वो जो काम आप कर रहे होते हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से होता है। नेक्स्ट तरीका है विपासना की प्रैक्टिस करना। विपासना एक मेडिटेशन का प्रकार है। अब इस किताब में ये जो विपासना साधना है इसके बारे में ऑथर ने जिक्र नहीं किया है, लेकिन मैंने विपासना साधना 2 बार की है। 10 दिन के वो शिविर होते हैं, तो जो विपासना साधना में बताया गया है वही प्रैक्टिस ऑथर इस किताब में करने के लिए कहते हैं। मतलब जस्ट आपकी आंखें आपको बंद कर लेनी है और आपके शरीर को आपको महसूस करना है, पैरों से लेके सिर तक के आहिस्ता आहिस्ता आपके शरीर में क्या चल रहा है जस्ट उसे आप महसूस कीजिएगा। इससे क्या हो जाता है, आप तुरंत प्रेजेंट में आ जाते हो। ये विपासना साधना क्या है और इसके जो 10 दिन के शिविर होते हैं कहाँ पे होते हैं और ये हम फ्री में कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से वो वीडियो को देख सकते हो और ये विपासना मेडिटेशन आप जरूर सीखिएगा। नेक्स्ट, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से हम प्रेजेंट पे रहते हैं और इसलिए बहुत सारी जो भी स्पिरिचुअल किताबें हैं या सेल्फ हेल्प किताबें हैं उसमें तो ये बहुत ही गहराई से बताया है कि ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है। जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं, मतलब अभी मेरे पास जो है उसके प्रति धन्यवाद कि धन्यवाद भगवान कि आपने मुझे ये दिया, ये भी है मेरे पास, ये भी है मेरे पास, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जब हम प्रैक्टिस करते हैं ग्रैटिट्यूड की तो इससे क्या होता है दोस्तों, आपका पूरा ध्यान जो है वो प्रेजेंट में आ जाता है, आप प्रेजेंट में जीने लगते हो। नेक्स्ट तरीका है प्रेजेंट में जीने का, इस किताब में बताया है, और वह श्वास प्रश्वास पे आपको ध्यान देना है। आपकी सांसों की आवन जावन के ऊपर आपको ध्यान देना है। ये तो अपने आप में एक मेडिटेशन बन जाता है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन इसी से संबंधित है। तो सिर्फ सांसों के ऊपर भी अगर आप ध्यान देना शुरू करते हो, बड़ा मुश्किल होता है अगर आप फर्स्ट टाइम करते हो। जब हम विपासना साधना करें तब भी हमें शुरू में यही करने के लिए लगाया जाता था। आप 1 मिनट तक भी सांसों के ऊपर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे सकते अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो जब आप सांसों की तरफ ध्यान देने लगते हो तो अपने आप प्रेजेंट में आ जाते हो। उसके बाद जो है और वह स्वीकार करना, ये एक बहुत बेहतर रास्ता है। स्वीकार करो, जितना आप स्वीकार करोगे उतना आपका भय कम होगा, आपका दुख कम होगा, आप प्रेजेंट में जीने लगोगे। हम प्रेजेंट में नहीं जीते, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में हमें जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी स्थितियां हैं प्रेजेंट की, उन्हें हम स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें हम अस्वीकार करते जाते हैं। इससे क्या होता है, हम तुरंत प्रेजेंट से हट जाते हैं। और इसलिए स्वीकार करना बहुत जरूरी है। कुछ स्थितियां ऐसी होती है, ऑथर कहते हैं कि कुछ स्थितियां ऐसी होती है कि जो बिल्कुल हमारे मन के खिलाफ होती है, हम उन्हें हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसे वक्त, देखो 3 स्टेप वो बताते हैं। पहला स्टेप तो उसे बदलो, उस स्थिति को बदलो, उस व्यक्ति को बदलो। बहुत बार ऐसे होता है कि हम उसे बदल नहीं सकते, तो दूसरा रास्ता ऑथर बताते हैं और वो है खुद को वहां से हटा लो। दैट्स इट, तो आप शांत हो जाओगे ना। बहुत सिंपल सी बात है, खुद को वहां से हटा लो। बहुत बार ऐसे होता है कि हम हटा भी नहीं सकते। और फिर आखिरी रास्ता हमारे पास बचता है, अगर हमें बहुत ही क्वालिटी लाइफ जीनी है, शांतिपूर्ण लाइफ जीनी है, तो वो है स्वीकार कर लेना। जैसे आप उसे स्वीकार कर लेते हो आपका मन तुरंत शांत हो जाता है। हर बात को स्वीकार करना जरूरी नहीं है, इसलिए पहले 2 रास्ते ऑथर बताते हैं, एक तो उसे बदलो या फिर खुद को वहां से हटा लो। अगर दोनों भी नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल सी बात है, आखिरी रास्ता और उसे स्वीकार कर लो। ये पूरा निचोड़ था, ये जो लास्ट की स्टेप मैंने बताई ना, ये पूरा किताब का निचोड़ मैंने आपको बताया दोस्तों। अमेजिंग किताब है, पूरी तरह से एनलाइटन आप कैसी जिंदगी जी सकते हो, चैतन्य भरी जिंदगी आप कैसे जी सकते हो, उसके बारे में, एक स्पिरिचुअल लाइफ आप कैसे जी सकते हो, उसके बारे में इस किताब में ऑथर ने बताया है। अगर आपको ये किताब पढ़नी है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी उसे खरीद सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक बहुत पावरफुल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।